नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। नई संसद के उद्घाटन में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स पीक पर है। पहले राष्ट्रपति से उद्घाटन को मुद्दा बनाया गया, अब सेंगोल को लेकर मोदी विरोधी का सुर में बात कर रहे हैं। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने के विवाद में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपने का नया सबूत सामने आया है। सत्ता के ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल यानी राजदंड सौंपा गया था। इसका खुलासा टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट से हो रहा है। 25 अगस्त 1947 को टाइम मैगजीन में छपी वो रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें नेहरू को राजदंड दिए जाने का जिक्र है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के उस दावे को झूठा कह दिया था जिसमें कहा गया है कि 1947 में सत्ता ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर सेंगोल नेहरू को दी गई थी। आज जयराम रमेश ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तंज कसा तो गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में अब सरकार ने सबसे बड़े सबूत के तौर पर 25 अगस्त 1947 की टाइम मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट शेयर की है। इसमें जो लिखा है उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। टाइम का वो आर्टिकल पढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर सेंगोल के बारे में झूठी कहानी फैलाने का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि माउंटबेटन राजा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में मानने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। सेंगोल का इस्तेमाल सैकड़ों साल पहले चोल साम्राज्य के समय होता था। अब टाइम मैगजीन की वो रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रूफ के तौर पर दिखाया है। जैसे ही बड़ा ऐतिहासिक दिन करीब आता गया, भारतीयों ने अपने अपने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया और विशेष पूजा प्रार्थना भजन आदि सुनाई देने लगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले शाम को जवाहरलाल नेहरू धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त रहे। दक्षिण भारत में तंजौर से मुख्य पुजारी श्री अम्बलवान देसीगर स्वामी के 2 प्रतिनिधि आए थे। श्री अम्बलवान ने सोचा कि प्राचीन भारतीय राजाओं की तरह भारत सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में नेहरू को पवित्र हिंदुओं से सत्ता का प्रतीक और अथॉरिटी हासिल करनी चाहिए। पुजारी के प्रतिनिधि के साथ भारत की विशिष्ट बांसुरी की तरह के वाद्य यंत्र नागस्वरम को बजाने वाले भी आए थे। दूसरे सन्यासियों की तरह इन दोनों पुजारियों के बाल बड़े थे और बालों में कंघी नहीं की गई थी। उनके सिर और सीने पर पवित्र राख थी। 14 अगस्त की शाम को वे धीरे धीरे नेहरू के घर की तरफ बढ़े। पुजारियों के नेहरू के घर पहुंचने के बाद नागर स्वम बजता रहा। इसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ घर में प्रवेश किया। एक सन्यासी ने 5 फीट लंबा सोने का राजदंड लिया हुआ था जिसकी मोटाई 2 इंच थी। उन्होंने तंजौर से लाए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़का और उनके माथे पर पवित्र भस्म लगाया। इसके बाद उन्होंने नेहरू को पीतांबर उठाया और उन्हें गोल्डन राजदंड सौंप दिया। उन्होंने नेहरू को पके हुए चावल भी दिए जिसके तड़के दक्षिण भारत में भगवान नटराज को अर्पित किया गया था। वहां से प्लेन से दिल्ली लाया गया था। राजनीतिक से जुड़ी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज।